के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बेसिकली जो एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं वो है आपके आर एनवायरनमेंट की। आप लोगों ने पढ़ा है आर एनवायरनमेंट? यस। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को? यस। फाइन। इवन एज वी कंटिन्यू, जैसे जैसे अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो भी डाउट्स होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर करते जाएंगे, ठीक है? यस। ओके, चलिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चंस आर विजिबल टू एवरीवन प्रॉपर्ली? क्वेश्चन दिख रहे हैं ठीक से? गुड। Every food chain in the ecosystem begins with dash, which are the original source of food. Saprophytes, parasites, producers. Producers. ठीक है. Everybody knows the answer to this? Yes or no? बेटा जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे तो yes, नहीं कर पाएंगे. Right, very good. So यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा producers. Your answer will be producers. ठीक है? अच्छा, क्यों होंगे producers? प्रोड्यूसर्स जो है वो आपके फूड प्रोड्यूस करेंगे। फूड चेन जो होती है, अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस कंटिन्यू होंगे हम इसको और देखते जाएंगे, ठीक है? नाउ ओके मैम। हाँ जी मैम, indirectly all food chains are started by from producers. इनडायरेक्टली ऑल, एक मिनट प्लीज। All food chains. नहीं, वो तो हो जाएगा ऊपर बोलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आई गॉट इट। ओके फाइन, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, हमारा पैनल डिफरेंट है। तो बहरहाल अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हम ये करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं अभी आपका फूड चेन वाला बेटा अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है? वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, bottles etc. because they are not durable, they are non biodegradable, they are made of toxic material, they react with atmospheric gases. They are non-biodegradable, उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस वजह से वो डिग्रेड नहीं होंगे, दे विल स्टे विद अस इन द एनवायरनमेंट और वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? What are biodegradable and non-biodegradable substances? ठीक है, अगर मैं बात करूंगी बायोडिग्रेडेबल की, ठीक है, और यहाँ बात करेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की। बायोडिग्रेडेबल वो बायो, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? बायो का मतलब क्या होता है? अगर हम ग्रीक वर्ड देखें बायोस, ठीक है, इट मीन्स लाइफ। जो भी ऐसी चीज जो लाइफ के द्वारा, अब डिकम्पोजिंग का काम कौन करता है? decomposers. Which are bacteria, which are fungi, यही होते हैं डिकम्पोजर्स, yes or no? Yes. तो डिकम्पोजर्स जो चीज डिग्रेड कर सकते हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अब क्या प्लास्टिक खत्म कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते। क्यों? ऑब्वियसली ये क्यों क्वेश्चन ही है ना, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी अगर प्लास्टिक गलती से, हम लोग हमेशा व्हेनेवर वी आर ईटिंग फूड, व्हेन वी आर समवेयर आउटसाइड, तो ये होता है ना कि गलती से प्लास्टिक मत खा लेना, या जो रैपर्स होते हैं अच्छे से निकाल के। क्यों? बिकॉज जो भी फूड होता है, ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ होती है जो हम खाते हैं, या हम लोग सब लोग ऑर्गेनिक मैटर के हैं, देयर आर एंजाइम्स विच ब्रेक दैट ऑर्गेनिक मैटर डाउन। अब प्लास्टिक की बात कर लो, ग्लास की बात कर लो, ये आपकी एंजाइम से टूटते नहीं हैं। देयर आर सर्टेन एंजाइम्स दैट एक्ट, जो यहाँ पे आपके बैक्टीरिया, फंगाई जो भी हैं, जो भी आपके डिग्रेड करें। यू नो व्हाट इज मेंट बाय डिग्रेडेशन? यू नो डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन क्या है? डिग्रेडेशन इज योर ब्रेकिंग डाउन, डिग्रेड होना। अगर नॉर्मल इंग्लिश में भी समझें, डिग्रेड होना, ठीक है। अगर कैसे ना उसकी पोजीशन डिग्रेड हो गई है, यानी ऊपर से नीचे आ गई है, टूटना, बिखरना, ठीक है, दैट इज डिग्रेडेशन। तो जिस चीज को लाइफ डिग्रेड कर दे, बायोडिग्रेडेबल। पेपर अगर आप देखोगे बैक्टीरिया खत्म कर देगा, फंगाई खत्म कर देगी। स्टेल ब्रेड होगी आपकी, वो भी कर देगी। वुड, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज विच इज डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। वो एंजाइम्स के थ्रू ये एक्शन लाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी बायोडिग्रेडेबल जो आपकी नेचर में पहले से प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या है? प्लास्टिक बैग्स हैं। प्लास्टिक बैग्स क्या नेचर में पहले से थे? No one.
No, we ma'am. have made those. We have made those plastic bags, right? So they are synthetic. First and foremost, नेचर में अक्रिंग मटेरियल नहीं है वो, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है. पेपर की अगर मैं बात करूं, पेपर किससे बना है? वुड से. वुड क्या है नेचर में? बायोडिग्रेडेबल. सो दैट इज व्हाई थिंग्स लाइक पेपर, थिंग्स लाइक क्लॉथ, जो चीजें ऑर्गेनिक मैटर से बनी है आपकी, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगी. और जो चीज़ें बैक्टीरिया नहीं तोड़ पाता, जो भी चीज़ विच स्टेज आउट इन द एनवायरनमेंट फॉर लाइक ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है? ओके ओके, चलिए नाउ we'll talk about our next question. Next question is, among the following, choose the correct option which contains only biodegradable items. अब हम उसके ऊपर एक स्टेप और आ गए. अब हमको बात करनी है कि कौन से आइटम्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं. वुड, पेपर, पीवीसी. वुड है? वुड है? Yes, वुड ma'am. है? Yes, ma'am. पीवीसी क्या होता है? No, ma'am, it is not. जो पाइप्स बने होते हैं प्लास्टिक, है ना, देखा होगा, राइट? या सो पीवीसी नहीं है, तो हमें वो चूज करने जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं. तो यहाँ हमारा पीवीसी नहीं है, तो ये आउट हो गया. नेक्स्ट, पेपर, सीड्स, डिटर्जेंट. इसमें कौन सा? वेरी गुड. तो हमारा डिटर्जेंट भी आउट हो गया. नेक्स्ट, पेपर, एनिमल एक्सक्रीटा एंड वुड. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I'm option number 3. ओके, वेट अ मिनट, पहले हम लोग ये कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा पहला है जो सब. Option number 3 and 4. हाँ, अब वुल, लीव्स एंड पेपर. Yes, ma'am. They are all बायोडिग्रेडेबल. किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, प्लीज आस्क मी. ठीक है, क्या कह रहे Ma'am, roots are biodegradable or non-biodegradable? हैं? रूट्स. Roots. व्हाट आर यू सेइंग आरो? Ma'am, roots. Ma'am, रूट्स. roots. प्लांट्स की रूट्स ना, Yes, ma'am. जड़ें. ऑब्वियसली प्लांट Yes, ma'am. इज ऑर्गेनिक मैटर. जहाँ प्लांट आया, प्लांट का हर एक पार्ट आपका बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, एवरीथिंग. यहाँ पे देखा Ma'am, all the things related to the living organisms are yes, biodegradable. yes, you can say that. ठीक है, all the things related to living worlds, things यानी living beings, living organisms. ठीक है, वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं. कोई आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बड़ा सा एनिमल जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इवन इफ इट हाउएवर इट इज रिमूव बाय द कॉर्पोरेशंस, बट अगर वो रह भी जाता है तो इट इज डिग्रेडेड स्लोली. पहले उस पर स्कैवेंजर्स आ जाते हैं लाइक क्रोज एंड ईगल्स एंड ऑल. धीरे 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 वहाँ से हड्डियों का ढांचा मिलता है. देखा, अफ्रीका वगैरह में बहुत सारी पिक्चर्स दे आर अवेलेबल ऑन द नेट. सो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल है वो, इसीलिए ऐसा हो रहा है. अब यहाँ पे मेरी वूल, लीव्स, पेपर, ये भी तीनों बायोडिग्रेडेबल है. यस और नो? Yes, ma'am. बिकॉज वूल इज अकरिंग नेचुरली, शीप से मिलती है. तो मेरा ये भी जो है आपका हो गया. अब आप में से किसी ने कहा था थर्ड ऑप्शन. बेटा, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है. अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स. अब मेरे हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ है. अब यहाँ पे आपको देखना है कि थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है, वो आपको टिक करना है. समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज यू फाउंड आउट द फर्स्ट वन डजंट. पीवीसी क्या होता है? पीवीसी बेटा, आपने पाइप्स देखे हैं जो हमारे घरों में होते हैं. पीवीसी Yes. पाइप्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल समथिंग इट्स देयर. तो वो अगेन दैट इज प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ थिंग. जो इवन हमारी जो वायरिंग होती है घरों में, उसके ऊपर एक चीज जो लाइक वायर्स होते हैं, उसके ऊपर Yes. कभी कभी फ्लैट से कभी राउंड से पाइप सॉर्ट ऑफ लगाते हैं. दोज आर पीवीसी पाइप्स. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक. क्या कह रहे हैं राघवेंद्र? डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल. Detergent is not biodegradable. Detergent is made by whom? Is detergent occurring in nature? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लीजिए. This is the easiest clue. Detergent नेचर में होता है? नहीं होता. हमने बनाया ना? Yes or no? हमने बनाया. क्या कह रहे हैं? यार your voice is not clear बेटा. मैम, पेपर भी हम लोग ने बनाया है. पेपर भी हम लोगों ने बनाया है, बट वी हैव यूज सिंथेटिक केमिकल्स इन डिटर्जेंट. डिटर्जेंट में सीधा सीधा बात होती है कि केमिकल एंजाइम्स हैं,
केमिकल्स हैं जो आपके कपड़ों को नई शान दे, ये दे वो दे, आता है ऐड में, यस और नो? केमिकल्स जहाँ हुए बेटा, अगर आपको किसकी बात कर रहे हो? डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट इज मोर ऑफ अ क्लीनिंग एजेंट जिसमें केमिकल्स हैं, प्रॉपर केमिकल्स हैं। अगर डिटर्जेंट, चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने 10th CBSE को कई बार दिया है। गोमती रिवर में, ISC स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर ICSE, जब आप चलते हो तो गोमती रिवर में आपने देखी बहुत सारी झाग हो जाती है कभी कभी, देखा है? No, ma'am. ओके फाइन, कुछ केमिकल्स आते हैं एंड अ लॉट ऑफ फ्रॉथ डेवलप्स। वो जो Yes, ma'am. यस, तो वो जो फ्रॉथ डेवलप हो रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स ओवर देयर, ठीक है? डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स हम लोग जो बहुत आसानी से एकदम अपनी बहा देते हैं ना कि चलो ठीक है ड्रेनेज वगैरह में, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। उनकी वजह से जो डिटर्जेंट है उनकी वजह से जो आपका फ्लोरा एंड फौना है आपके एक्वाटिक सिस्टम का, दैट गेट्स हैम्पर्ड। डिटर्जेंट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? चलें? Yes, I'm understood. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. which among the following statements is incorrect in view of the plants? Plants के बारे में बात कर रहे हैं हम। They convert the solar energy into mechanical energy. They prepare their food from organic compounds. They are also called producers. They are the initial source of energy. in I'm food option chain. A. Ma'am, A. Okay. Option A. Very good. But क्यों? Ma'am, because they do not convert into chemical energy. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपका ये हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फूड चेन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय, पक्का सबको पता है क्यों? Who said producers? We are talking about second trophic level. Herbivores eat producers, तो producers नहीं होगा आंसर, है ना? I am just making sure कि कोई confusion नहीं है। Everybody knows about trophic levels. अगर कोई भी एक है जिसको नहीं पता है, please raise your hand. Please let And me. what is the third trophic level? चलिए What is फटाफट, the third trophic level? ओके चलिए इधर देखिए, फटाफट कर रहे हैं, ठीक है? But I have understood. You understood? Clear. Yes, Okay. ma'am. These are your, एक बार फिर भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? Producers. These are your, Herbivores. उसके ऊपर Carnivores. प्राइमरी या कार्निवोर्स, ठीक है? और उसके ऊपर आपके टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे। ट्रॉफिक लेवल्स की जब बात होगी तो सीधा लेवल 1, 2, 3 एंड लास्टली आपका 4। Ma'am, please give some examples of carnivores, first carnivores and top carnivores. चलो फूड चेन भी देख लेते हैं। फूड चेन हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की या ग्रासलैंड की, ठीक है? यहाँ पे होगी आपकी प्रोड्यूसर में ग्रास, समझ में आ गया? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर इज योर ग्रास, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, हर्बीवोर कौन होगा यहाँ पे? गोट, ग्रास हॉपर भी कर सकते हो, वेरी गुड। चलो ग्रास हॉपर कर दिया, Rabbit. ग्रास हॉपर कर दिया, फिर उसके ऊपर बियर भी कर सकते हैं अगर गोट है, या फिर ग्रास हॉपर का अगर फ्रॉग कर दूंगी मैं, ठीक है? ईगल, वेरी गुड, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी एक चेन चलती जाएगी जहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है। अब यहाँ पे हो सकता था कि आपकी कौन हो सकती है? शेप हो सकती है आपके हर्बीवोर्स Fourth level is also for carnivores. या टॉप कार्निवोर्स, ठीक है? जो आप I'm talking about scavengers. I'm eagle like that. The top carnivores are for scavengers. ये स्कैवेंजर्स पर्टिकुलरली नहीं कह सकते बेटा, राघवेंद्र ना, यू कैन नॉट कॉल इट कि जस्ट स्कैवेंजर्स है। अगर मैं फूड चेन, ओके आई एम सॉरी बेटा, ठीक है? अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी, अगर मैं यहाँ पे एक्वाटिक सिस्टम कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, यहाँ तो मेरी लार्ज फिश आ गई। लार्ज फिश इज नॉट अ स्कैवेंजर, है ना? सो जरूरी नहीं है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट। यहाँ पे आंसर समझ में आ गया सबको क्या है? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. चलिए, very good. Now, green plants utilize dash% of sun's energy to protect 1%. 1%. जो है हमारी solar energy जो plants utilize करते हैं, it is only 1%. Everybody is understanding? Yes, No issues at all? Why only 1%? आरो ये एक रूल है, ठीक है, कि जितनी इंसिडेंट होती है ना सोलर एनर्जी उसका सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं हम लोग. बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, आई मीन जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट वी हैव ऑन अर्थ, बट दे आर एबल टू यूटिलाइज ओनली 1%. ठीक है, वो अब क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते, वी कैन नॉट से अबाउट दैट, राइट. वो जितनी हमको एनर्जी, लेकिन उस 1% एनर्जी पे our whole earth is thriving, we are thriving, everybody, है ना. तो 1% भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि 1% छोटा है, 1% भी बहुत बड़ा है. क्लियर? ठीक है. Okay. Now next question. The process of accumulation of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each trophic levels of a food chain is known as CBSE. बच्चे नहीं बताएंगे. Biological magnification. Okay, everybody knows what is biological magnification? And what is biological magnification? Okay, ठीक है. आपने ICSE अभी आपका environment बाकी है ना? Ma'am, there is no environment chapter. But you've studied it in last classes. Okay, fine, ठीक है. Okay. आरो ध्यान दीजिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एवरीबडी पे अटेंशन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, कि देयर आर सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, DDT होती है, मर्क्यूरी, लेड, ये हमारी बॉडी जो है इसको डिग्रेड नहीं कर पाती. डिग्रेड का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. ये इसको एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक नहीं कर पाते, तो ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, एक के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं. अब हो क्या रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनका यूसेज इतना ज़्यादा हो गया है कि ये हर जगह घुस गए हैं. अब आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. जो आपके एक्वेटिक फूड चेन सबसे ज़्यादा अगर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहीं है वो है एक्वेटिक फूड चेन. वहाँ क्या हो रहा है कि जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, वो वाटर में है बेटा, आरो वाटर में, वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्ब करना. फिर इनको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ज़ूप्लैंक्टन, जो छोटे मोटे बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उनमें चला गया. सो यहाँ पे कुछ परसेंटेज थी, बट ज़ूप्लैंक्टन बहुत सारे प्लांट्स को खाएंगे तो यहाँ परसेंटेज बढ़ जाएगी. ठीक है, ज़ूप्लैंक्टन को आपकी स्मॉल फिश ने खाया, ठीक है, तो उसके अंदर परसेंटेज और आ गई. फर्दर इसको लार्ज फिश ने खाया, ठीक है, लार्ज फिश के अंदर और ज़्यादा परसेंटेज आ गई. अब लार्ज फिश को लेट्स से किसी बर्ड ने, जैसे कि ईगल ने या फिर इवन मैन अगर खाता है, ठीक है, तो ये जो सारा एक्यूमुलेशन है किसी भी हार्मफुल केमिकल का, लाइक लेड, ठीक है, मर्क्यूरी, DDT, इस टाइप के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं. दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं. जो बर्ड्स हैं उनके शेल्स अब उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहे हैं. अब मजबूत नहीं है शेल, पहले ही शेल टूट जाएगा, सो द बेबी विल डाइड, बेबी बर्ड, तो इसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ जो है वो खतरे में आ रही है. सो दिस इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. मैग्नीफाई होती जा रही है, यहाँ जो हार्मफुल चीज़ है दैट इज गेटिंग मैग्नीफाइड, देयरफॉर इट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. क्लियर? And what is chemical magnification? It is the same. केमिकल मैग्निफिकेशन इट्स वो बेटा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दे रहे हैं, ये मत सोचिए, ठीक है. Okay, ma'am. ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए, Yes, ma'am. which of the following may be a conclusion of the excessive exposure of humans to sun's ultraviolet rays? Peptic ulcers किससे कॉज होते हैं? प्रोटोजोन नहीं, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है. CBSE स्टूडेंट्स मस्ट नो दिस बिकॉज उनको अच्छे से दिया गया है. करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन. पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है. पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है, हाइलोबैक्टर पाइलोरी. ये आपको पता चल जाएगा. व्हाई डू वी फॉल इल, है ना.
उसमें पेप्टिक अल्सर्स आर नॉट कॉज्ड बाय सन्स रेज, दे आर कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो ये वाला जो है ये हमारा कैंसिल हो गया, पेप्टिक अल्सर नहीं होते। नेक्स्ट, आई डिजीज लाइक कैटरैक्ट। Yes, ma'am. यस, और वो डिजीज का नाम आई एम टेलिंग यू, इट इज स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है, सन की जो यूवी रेज होती हैं उससे जो कैटरैक्ट लाइक डिजीज कॉज होती है, दैट इज नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस। सो यस, What is snow blindness? आप लोग दूसरे काम करते रहते हो while you are attending the classes. Very bad, very disrupting and very bad. Anyways, diseases like cataract, example is snow blindness. Damage to lungs, is damage to lungs caused by UV No, rays? ma'am. No. Same answer. Option C, 3 and 4. Option Same answer. Option 2 and 3, 2 and 3 हो गया, 2 and 4 हुआ ना हमारा, so option C is correct. Yes, sir. ठीक है, whenever these kind of questions appear, you have to make sure कि आप पूरा question पढ़ के आंसर करेंगे. Clear? What is snow blindness? Snow blindness. one question. Yes, Aro. And how many chapters are there in this biology? I'll send it to you. I'll send the details to you. Abhi, let's concentrate on questions. Okay? Now, Okay. when we talk about snow blindness एक ऐसा होता है जैसे कैटरैक्ट, आपको पता है क्या होती है? Yes, no. कैटरैक्ट हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, जो हमारा आई में होता है वो इट एक्चुअली वो थोड़ा सा यू हैव टू चेंज द लेंस एंड एवरीथिंग। दिखना जो है वो इतना प्रॉपर बचता नहीं है, यू डोंट सी, यू स्टार्ट सीइंग डबल फिगर्स, क्लीनली दिखता नहीं है, ऐसे ब्लर्ड विजन हो जाता है। स्नो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, स्नो ब्लाइंड में एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी ब्राइट। जैसे अगर आपकी फ़ोन की जो ब्राइटनेस है एकदम बढ़ा दी जाए, आप अंधेरे में बैठे हो एंड एकदम बढ़ा दो ब्राइटनेस, तो जैसे सब कुछ चमकता हुआ दिखता है ना, बहुत ज़्यादा शाइनी वाइट, उस तरीके से आपको दिखने लगता है। एंड दिस इज लाइक ओके, दिस इज लाइक Isn't it like there's some sort of cloudiness in the cornea? cloudiness is cataract, beta. Cloudiness is cataract, you're correct. But when it comes to snow blindness is everything very white. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट जो हो जाता है ना। आपने कभी देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, और इवन इफ यू हैव बीन टू द प्लेसेस वेयर इट स्नोज, पीपल वेयर गॉगल्स, ग्लेयर्स पहनते हैं, देखा है? क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज सो वाइट कि वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, तो आईज में प्रॉब्लम आती है। देयरफॉर जो आपके जो लोग स्नो पे होते हैं, दे वेयर ग्लासेस। तो इसीलिए स्नो ब्लाइंडनेस जो है दैट इज कॉज्ड व्हेन यूवी रेज जो हैं वो हमको ज़्यादा इफेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. now next, which among the following is a correct full form of DDT? You all know what is DDT? Okay, Pesticide. Oh, ma'am. right, very good. पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो कि इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को मारने के लिए यूज की जाती है, बट दिस इज वेरी हार्मफुल। डीडीटी एक्चुअली एनवायरनमेंट को तो कॉज जो करती है इफेक्ट, वो तो करती ही है, इट इज हार्मफुल टू अस ऑल्सो बिकॉज इट कॉजेज डिजीजेस। अब हमें इसकी एग्जैक्टली फुल फॉर्म जाननी है। अगर मैं बात करूँ डीडीटी की, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, इसी से है। आंसर इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No other option, but you'll have to remember this. Dichloro diphenyl trichloroethane. Next, if 100 joules energy is available at the producer level in a food chain, then the energy available to the secondary consumer will be 10 joules. 10 joules. how? Ma'am, because only 10% of the energy is always Right. passed. Producer से मेरा गया herbivore. Primary consumer. ठीक है, प्रोड्यूसर से herbivores लिख सकती हूँ मैं, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. कार्निवोर्स लिख सकती हूँ मैं। Yes, ma'am. अब यहाँ पे मुझे दिया है 100 जूल्स, ठीक है? यहाँ पे मेरी सिर्फ 10% जा रही है, तो 10% 1 joule. 1 joule. 1 जूल, ओके 1 जूल, यहाँ पे आई मेरी 1 जूल।
अब 1 जूल का 10% कितना होगा? 0.1 जूल. So that will be my answer. Only 10% of energy, जो भी ट्रॉफिक लेवल है आपका, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, प्रोड्यूसर है, जो भी है, उससे जो नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी जा रही है सिर्फ पहले वाले की 10% जाएगी. तो अगर यहाँ पे आपकी 1000 जूल भी होती तो यहाँ कितनी जाती? 100. ओनली 10%. ठीक है. और ये फ्लूइड जो है 10% of 100 is 10, not 1. Yes, ma'am. I said the answer is 1 joule. 10%. एक मिनट रुके, मैं 100 है ना हमारा, 10%. Yes, ma'am. 10% is 10. राइट, आई एम सॉरी, माय बैड. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10% और इसका 10% कितना हुआ? 1 joule. आर यू श्योर? कैलकुलेट किया? किया? ठीक है, चलिए. सो 1 जूल, वॉट एवर इज योर, एक तरीके से जो भी है आपका वैल्यू, हमेशा उसको 10% कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यूज नहीं करेंगे ऐसे. ठीक है, सॉल्व करेंगे 10% एंड जो भी फ्लो है दैट विल बी यूनिडिरेक्शनल. कभी एनर्जी ऐसे लौट के नहीं आती, एनर्जी हमेशा ऐसे जाएगी. ठीक है, Yes, ma'am. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following radiations is responsible for the conversion of atmospheric oxygen to ozone? Gamma, cosmic, infrared, ultraviolet. Correct. And you know how is ozone formed? कैसे होता है? Yes, ma'am. It's the combination, the ultraviolet rays, they split the oxygen molecule Right. into. वेरी गुड. ये है आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इन दी एटमॉस्फेयर. इस पे यूवी रेज एक्ट करेंगी, O+O. नाउ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिएक्ट विद दिस 1O, इट विल गिव यू O3 which is your what? Ozone. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, फाइन. Now moving on to our next. The substance which is chiefly responsible for the depletion of ozone layer. CFC. And ठीक है, CFC फुल फॉर्म क्या है? Chlorofluorocarbons. ठीक है. Next, what will happen if deer is missing in the food chain given below? Grass, डियर, टाइगर, ये फूड चेन है. अब इसमें से डियर गायब हो गया, डियर को हमने हटा दिया, क्या होगा? Option A, the book. Last one. D. ऑप्शन Why it will be ऑप्शन डी? क्योंकि ग्रास को ग्रेज करने वाला कोई बचेगा नहीं, तो ग्रास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. प्लस टाइगर को कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, next. Which of the following substances will not be converted to compost when added in a composting pit? You all know what is a composting pit? No, ma'am. Yes, ma'am. Option D. Plastic bag. Ma'am, please tell what is composting. कंपोस्टिंग बैग बेटा, आप एक समझ लीजिए एनीथिंग लाइक अ पिट. कंपोस्टिंग पिट जो होती है, आपने सुना होगा कि जो विलेजेस वगैरह होते हैं उसमें दे प्रिपेयर दीज लार्ज, एक तरीके से गड्ढे टाइप के होते हैं. ठीक है, दीज आर पिट्स, लैंडफिल्स टाइप की. उसमें जो भी कूड़ा होता है ना विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, उसको डालते हैं ताकि मैन्योर या ताकि कंपोस्ट फॉर्म हो. तो ऐसे में यहाँ पे हम कौन सी चीज़ें नहीं डाल सकते? ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स हैं आपके वो आपके नहीं होंगे. हाँ, तो इसीलिए समझ में आ गया? इजी है. ठीक है, ओके. ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमिनन रिलेटेड टू Greenhouse effect. एंड वी ऑल नो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. Yes, ma'am. फाइन. व्हाट? क्या कहा लास्ट में किसी ने? Ma'am, they just told the answer. Okay, fine. Greenhouse effect is your answer. Moving on to your next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? अगेन इस टाइप की बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कि बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, डिग्रेडेबल है कि नहीं, नॉन है क्या है, ठीक है. सो देयर विल बी अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हेंस. सो आंसर क्या है? बायोडिग्रेडेबल, जो खराब नहीं होता है या जो खराब होता है, जो डिकम्पोज होता है. जो डिकम्पोज हो जाता है. जो डिकम्पोज हो जाता है. वेरी गुड. सो आंसर विल बी One question. yes. All the byproducts of agro-based industries are biodegradable substances. यस बेटा, जो प्लांट्स हैं आपके, मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम वो खुद हैं. अब उसके आगे भी आई टेल यू व्हाट, हम बात कर रहे थे पेपर की हम बात कर रहे थे कि वुड से बनता है. आपको शुगर केन पता है? शुगर केन से जब शुगर बनती है तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इट इज कॉल्ड मोलासेस, ठीक है. उससे भी अब दे हैव स्टार्टेड मेकिंग पेपर बिकॉज दैट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट बट इट बिलोंग्स टू अ प्लांट एंड दिस इज बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के, वो आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है. Yes, I'm understood. Okay, very good. Now, which of the following is a non-biodegradable substance? प्लास्टिक. Plastic. Virgin plastic, plants, plant producers. Actually, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, which is your option. एक मिनट. ऑप्शन डी, ठीक है. उसमें होना चाहिए ए एंड बी. सो यहाँ पे अगर, ठीक है, हाँ, तो आपका ए एंड बी, वर्जिन प्लास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक, बोथ ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है. दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो डिग्रेड नहीं होते हैं. क्लियर? Virgin plastic is a type of plastic. यस. जहाँ प्लास्टिक लिखा हो तो आप समझ ही जाओ, आपके लेवल पे तो इट्स प्लास्टिक ओनली. हाँ जी. हाँ मैम, आपने भी क्या बताया कि किस एग्रो बेस्ड वेस्ट से जो है वो पेपर बनता है? मोलासेस. Madam, what is वो dieting? क्या है? मोलासिस. मोलासेस जो होता है, जब आप शुगर केन, गन्ने, जब शुगर बनाते हो ना, तो देयर आर लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज रिमूव, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिमूव, जैसे छिलका वगैरह भी आ जाता है. तो एक तरीके से मोलासेस जो होता है वो कलेक्ट होता जाता है जब शुगर बन रही होती है. सो दैट इज यूज्ड टू मेक पेपर. अगर आप सर्च करोगे यू विल गेट द आंसर. इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हाट, जो कुछ कंपनीज हैं लाइक इंडियन टोबैको कंपनी ITC, उसके जो कुछ पेपर्स हैं वो भी आपके मोलासेस से बन रहे हैं बिकॉज दिस इज अगेन, अब आपको पेड़ काटने पड़ेंगे इफ यू वांट टू मेक पेपर, राइट. सो उससे बचने के लिए वी आर ऑलरेडी मेकिंग शुगर, सो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट. उस बाय प्रोडक्ट का अगर कोई और यूज हो रहा है, सो नथिंग बेटर देन दैट. तो मोलासेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर्स. ओके, ठीक है, क्लियर? अंशुमन थे ना शायद? यस मैम. यस Okay, मैम. fine. चलिए. The constituents which do not form ecosystem are biotic, plastic bags, abiotic, all of these. प्लास्टिक. प्लास्टिक बैग्स. Okay, ecosystem के components कौन होते हैं? बायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक. Living and non-living. लेकिन non-living में भी आपके वो नहीं आएंगे जो biodegradable नहीं है, ठीक है? हम नॉन लिविंग तो बायोटिक नहीं है. नॉन लिविंग में जो आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन लिविंग तो है. अब जैसे आप कहोगे माउंटेन्स है, ट्रीज तो लिविंग हो गए आपके, बट दे आर स्टोन्स आल्सो ना. यस और नो? मैम मैं ये नहीं कह रहा था, मैं अच्छा, बोल रहा हूँ sorry. कि नॉन लिविंग थिंग भी तो बायोटिक में ही आ जाएगा, तो बायोडिग्रेड हो जाता है. नॉन लिविंग थिंग भी मैं क्या कह रही हूँ बेटा, मैं कह रही हूँ वो नॉन लिविंग थिंग्स या अबायोटिक फैक्टर्स जो डिग्रेड नहीं होंगे. अब जैसे यहाँ पे प्लास्टिक है, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, यस और नो? यस. यस. ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो डिग्रेड नहीं होंगे, मैं ये कह रही थी, ठीक है. बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये क्लियर है हमको. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स और भी हैं जो कि डिग्रेड नहीं होती हैं. तो वैसी जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नहीं है आपकी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, गेटिंग इट नाउ? चलिए, ठीक है. द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज इजीएस्ट क्वेश्चन. Ecosystem. Very good. Now, which of the following is an example of producers? Easy. Plants. Green plants, obviously आपके normal producers.
Which of the following is an example of herbivores? Cow. Cow. These are your basic questions. Which of the following is not an example of abiotic factors? Plants. What are plants? What are plants then? Biotic factors. Biotic component. Right. Okay. There seems to be an issue. Wait. एक मिनट रुकिएगा. Okay, इसका क्वेश्चन वहाँ रह गया है and answer is question. Ma'am, the question was it's not a biodegradable. अच्छा, you could see it. एक मिनट रुकिएगा. Let me just scroll down to it. Okay. We have done so many questions. Dash is not a biodegradable pollutant. ठीक है? ऐसा pollutant जो biodegradable नहीं है. तो कौन सा है वो? DDT again. जो हमने देखा था अभी कि DDT causes a lot of pollution and it is very harmful to the environment also. Which of the following is terrestrial ecosystem? Natural forest. And why is a natural forest a terrestrial ecosystem? Because it is on समझे क्यों? क्योंकि वो लैंड पे है. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड. ठीक है. बाकी जो आप चाहे लेक देखो, पॉन्ड देखो, एक्वेरियम देखो, these are your aquatic ecosystems. Clear? Okay. Dash is an omnivore animal. Man. What are Option D. omnivores? What are omnivores? herbivores और carnivores दोनों होते हैं. Herbivores और carnivores दोनों होते हैं. यानी कि वो प्लांट मैटर भी खाते हैं और एनिमल मैटर भी खाते हैं. ठीक है? क्लियर सबको? Yes, ma'am. Where are the girls who not? हाँ जी. Ma'am, one question. बताइए आरो. मैम, जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं सर, मैम उनमें ओमनीवोर नहीं आते हैं. Omnivores बेटा, अब अगर मैं एक फूड चेन बनाऊंगी, ठीक है, फूड चेन इज आइडियल. ठीक है, वो आइडियल होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है. आइडियल कहते हैं. ओरिजिनली प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट करता है वो होता है फूड वेब. यहाँ से वहाँ टेढ़ा मेढ़ा फूड वेब. याद है आपको? Yes, ma'am. या यू सेड इट दैट. तो मैं अगर इसको उठा के कार्निवोर में प्लेस कर दूं, मैं कार्निवोर में भी प्लेस कर सकती हूँ, मैं हर्बीवोर में भी प्लेस करती हूँ. यही तो ड्रॉबैक्स हैं फूड चेन के कि आप एक ही ऑर्गेनिज्म को दो जगह, हालांकि वो प्रेजेंट हो सकता है, बट कैसे करोगे? इफ़ यू हैव स्टडीड द चैप्टर, गो रीड इट अगेन वंस अगेन. उसमें ड्रॉबैक्स ऑफ फूड चेन एक है पोर्शन कि फूड चेन ओरिजिनली अगर प्रैक्टिकली हम देखें वो एग्जिस्ट नहीं करती. क्या फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर पे रह सकता है? नो, इट विल ईट फ्लाइज ऑल्सो. It will eat other insects also. Yes or no? Again, peacock, hen, सारी चीज़ें they will eat a variety of things. हम ही लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ प्लांट्स पे जो नॉन वेजिटेरियन हैं, can they survive only on non-vegetarian food? No, they cannot eat chicken daily. Although they would like to, but they don't eat chicken daily. They eat plants also. So ये चीज़ है कि कभी यहाँ कभी वहाँ जंप करना पड़ेगा. So there is no stable position. But when we talk about ideal situation, तब हम फूड चेन की बात करते हैं. ठीक है आरो? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, the length of our small intestine is the same as any other animal, like lion and any other animal like No. that. Who said? You read it somewhere? Yes, ma'am. ओके, आप मुझे भेजिएगा बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट. अगर मैं अपनी लिवर का बात करूँ, मैं अपनी हार्ट का बात करूँ, मेरी हार्ट का साइज क्या है? एज बिग एज माई फिस्ट, एज बिग एज योर फिस्ट. योर हार्ट इज दैट बिग. लायन का भी उतना ही होगा? नो. फ्रॉग का हार्ट तो इतना सा होता है, इट्स लिटरली दिस मच. यू नो, आई हैव डायसेक्टेड इट सो आई नो इट वेरी वेल. इट्स ओनली दिस मच. हर एक ऑर्गेनिज्म का, इवन इफ इट बिलोंग्स ऑन द सेम ट्रॉफिक लेवल, डजंट मीन उसके ऑर्गन सेम होंगे. ठीक है? अब ऐसे तो लायन की टेल भी होती है. कैनाइन्स कितने शार्प होते हैं, हमारे कैनाइन्स इतने शार्प नहीं होते. सो देयर इज अ डिफरेंस. देयर माइट बी सम आर्टिकल कि हाँ हो सकता है कि बाई चांस इट माइट बी सेम, बट इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? ओके. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा. द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3. very easy. The number of atoms of oxygen present in ozone are Three. अब ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी. दोनों तरीके की क्वेश्चन आ सकते हैं, so don't get confused. Our environment as it is an easy chapter, but confused नहीं होना है. ठीक है?
Next, dash is a biodegradable substance. Again, Paper. why is paper a biodegradable substance? Because it can be It is found- acted on by. It is founded naturally. Okay, and also it can be degraded by microorganisms. मेन चीज ये है कि आपके जो microorganisms हैं उस पे एक्ट करके इसको छोटा छोटा करते जाएंगे, ठीक है? Okay. Okay, ma'am. Dash is a non-biodegradable substance. None of the above. None of the above. None of the above. Option D. Option D, none of the above. Because human animal waste, it is decomposed by microbes. Newspaper, again made of paper, it is decomposed by microbes. Plant products तो हम already देख चुके हैं. So the answer is D, none of the above. Dash is the functional unit of environment. Ecosystem. You know what are biomes? Biomes पता है आपको? No, ma'am. No, ma'am. Okay. नहीं, biosphere is different. But I'm talking about biomes here. Have you heard about the tundra region? No, yes, ma'am. Last year. Yes, ma'am. Ice cap and everything, tundra region. Yes, ठीक है? अब आपने सुना है tropical forest? Tropical Yes, forest. ma'am. Today- Amazon forest? Right. Yes, ma'am. Then you have heard about deserts? Yes, ma'am. These are different kind Yes, of biomes. ठीक है, ये अलग अलग बायोम्स है. यानी कि टुंड्रा रीजन आते ही आपके सामने दिमाग में क्या आ गया? आइस आ गया. दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बायोम जहाँ पे एक जैसी चीज़ है, पूरी बर्फ है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यू इमेजिन अ लॉट ऑफ ट्रीज, यू इमेजिन वाटर, यू इमेजिन रेनफॉल. दैट इज योर अनदर बायोम. डेजर्ट फुल ऑफ सैंड, कैमल दिख गया मुझे तो, है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे कुछ टिपिकल चीज़ें प्रेजेंट है. सो दीज आर कॉल्ड बायोम्स. ठीक है? Ma'am, biome means different region. Different regions, you can say that. Different region. जैसे tundra region is one biome, tropical rainforest is one biome, and deserts are one biome. इस तरीके से, ठीक है? Temperature wise जो है different type. जैसे tundra region में एकदम temperature down होगा, yes or no? Yes, ma'am. Because ice, snow, again tropical rainforest में mid humid temperature होगा, rainfall भी ज़्यादा होगी. अगर मैं बात करूँ tundra region की, वहाँ rainfall ज़्यादा नहीं होगी, snow होगी. desert की बात करूँ, precipitation in any form, rain और snow least, गर्मी सबसे ज़्यादा. ठीक है? So ये अलग अलग regions हैं and these are biomes आपके. ठीक है? Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now ये हमने कहाँ तक देख लिया था? ये हो गया हमारा, ये भी हो गया. डैश आर प्रोड्यूसर्स. Green plants. Green plants. Why are mushrooms not producers? Ma'am, वो parasite. They are parasite. Okay, they are parasites. Also, one more Fungi. thing, fungi and chlorophyll होता है उनमें. No, ma'am. और वो दूसरे dead और decaying plants पे जीते हैं. Very good, very good. तो ये है आपके, these are not your producers. Next, dash is not an Parasites are placed in trophic levels. parasites, microbes अभी कहीं भी place नहीं किए गए हैं. This is another drawback. ठीक है? फूड चेन में माइक्रोब्स, क्योंकि यू नेवर नो, माइक्रोब्स जो है दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग ऑन देयर ओन, प्लस दे आर डिकम्पोजर्स ऑल्सो. सो डिकम्पोजर्स के लिए कोई भी ट्रॉफिक लेवल या कोई भी लेवल अभी नहीं है. दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ फूड चेन. ठीक है? डैश इज नॉट एन अबायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर्स में आपको एकदम क्लियर हो गया ना डिफरेंस क्या है? Yes, ma'am. Ma'am, clear. ओके. नेक्स्ट, डैश इज अ हर्बीवोर. Cow. 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 Very easy. Okay. Dash are biotic factors. Grass. Mountains and rocks नहीं है ना पक्का? Yes, ma'am. No. Okay. Fine. A dash is considered a terrestrial ecosystem. Forest. Why are underground caves not a terrestrial ecosystem? Because they have to Found it. below the ground. Below the ground, या फिर आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे जिस तरीके की हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या कोई भी इकोसिस्टम अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है, यहाँ सारे कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है? और सारे कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है इकोसिस्टम में. डैश इज एन ओमनिवोर. Bear. Bear. Bear.
Why is bear an omnivore? Because it eats plants, it also eats animals. Fish. Okay, fish, very good. ठीक है. Honey also it eats, right? But चलिए. only thought. Ma'am, what is ma'am, can you give a definition for organic and inorganic substances? Organic substance are those substances which can continuously be broken down. कोई भी चीज़ हो that can be broken down जब तक वो inorganic ना बन जाए. अब जैसे पत्ती है आपकी, लीफ है, it has fallen on the ground, ठीक है? Who will act on it? Fungi, bacteria, ठीक है? ये एक्ट करेंगे, तब तक एक्ट करेंगे जब तक इसके न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं आ जाते. आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है? Yes, ma'am. नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रिफाइन होते जाते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो इस लेवल पे आ जाती है कि इधर इट गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर और इट गोज बैक इनटू द सॉइल. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो जो डिकम्पोज फर्दर नहीं हो सकते, दोज आर इनऑर्गेनिक. ठीक है? फर्दर डिकम्पोजिशन जिनका नहीं हो सकता. ऑल्सो आई थिंक आप लोगों का टाइम हो रहा है, सो विल टेक द नेक्स्ट क्लास. मैं इसका PDF आपको भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी The link has not come. The link has not come. the link for what, beta? Next, please. For next class. Okay, किसका है नेक्स्ट क्लास? सर का है ना शायद. History. Okay, maybe he is waiting for me to finish off the class, right? Only then Okay. है ना? वैसे भी टाइम हो गया है. मैं इसका PDF भेज दूंगी. All those who have any doubts just contact me. ठीक है? मुझे बता दीजिएगा, या फिर हम देखते हैं एक वीक में कोई ऐसी क्लास रखते हैं अगर पॉसिबल हो पाए. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, कमिटिंग एनीथिंग, जहाँ पे डाउट्स वगैरह हम देखेंगे. बट इफ यू हैव एनी पर्सनल डाउट्स प्लीज मैसेज मी. ठीक है? ओके, Okay, thank you. Thank you, ma'am. टेक केयर एवरीवन. ओके, बाय बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, anybody is there? Akshat, Anand, I can see you. Yes, guys. ma'am. Yeah, सिद्धार्थ कौन है? Because actually मुझे वहाँ से दूर से दिखता नहीं है. Just saw, I read the chat. Who are these people? There's an outsider in the class named Jadu. I just read the chat. Ma'am, in previous, I guess. Ma'am, ये previous classes में भी हो रहा था. भी आता Yes, है. ma'am. हाँ. Yes. Okay. I'll have to report it. चलिए मैं देखती हूँ. ठीक है? चलो, take care everyone then. ठीक है? Okay. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.